Exercise 2.2, question 1. Exhibit A union B and A intersection B, A union B और A intersection B by Venn diagrams in the following cases. मुख्तलिफ केसेस हमें दिए गए हैं और उसमें हमने ये बताना है कि A यूनियन B को हम Venn diagrams की मदद से कैसे शो करेंगे और A intersection B को हम कैसे शो करेंगे। अब जो गिवन केस है पहला वो ये है कि A इज सबसेट ऑफ B। तो ऐसे केस में हम इंट्रोडक्शन में देख आए हैं कि A को हम B के अंदर ड्रा करेंगे, ये A आ गया, B हमारा बाहर आ गया और ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। यहाँ पर हम A यूनियन B ड्रा करेंगे और यहाँ पर A इंटरसेक्शन B ड्रा करेंगे। आप इन चीज़ों को ड्रा करेंगे, मैंने सहूलत के लिए ये पहले ड्रा कर ली हैं। अब हम A यूनियन B ड्रा करते हैं तो A यूनियन B में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो A या B दोनों में मौजूद हैं। तो इसके लिए ये एरिया हम शेड करेंगे, ये सारा एरिया शेड होगा। ये वाला इस तरह A यूनियन B हम शो करेंगे। अब A इंटरसेक्शन B जब हम शो करते हैं तो इसमें वो एलिमेंट आते हैं जो A में हो और B में हो, दोनों में हो। तो ऐसी सूरत में सिर्फ ये वाला जो एरिया है A का वो शेड होगा A इंटरसेक्शन B के लिए। तो इसको हम इस तरह शो करेंगे, ये हमारा एरिया होगा जो A इंटरसेक्शन B को शो कर रहा होगा। ये एरिया जो है ये A यूनियन B को शो कर रहा है। क्वेश्चन 1 का ये सेकेंड पार्ट है, इसमें भी हमने A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B को वेन डायग्राम्स की मदद से शो करना है। अब केस हमारा ये है कि B सबसेट है A का। तो यहाँ पर हम A यूनियन B बनाते हैं और यहाँ पर इस डायग्राम में हम A इंटरसेक्शन B बनाते हैं। यहाँ पर ये U आ जाएगा। अब B क्योंकि सबसेट है A का तो B को हम यहाँ पर लेंगे और A को यहाँ पर लेंगे। इसी तरह ये भी आ जाएगा, U आ जाएगा और ये B आ जाएगा और ये A आ जाएगा। अब हम इनका A यूनियन B शो करते हैं। A यूनियन B में ये सारा एरिया आ जाएगा A और B का, क्योंकि इसमें A और B दोनों के एलिमेंट शामिल होते हैं, इसलिए इसको हम यहाँ पर शो करेंगे इस तरह से। नेक्स्ट हमने A इंटरसेक्शन B शो करना है। तो A इंटरसेक्शन B में सिर्फ वो एरिया होगा कि जो A और B दोनों में कॉमन है और वो सिर्फ ये वाला एरिया है। तो इसको शो करने के लिए हम इनको इस तरीके से शो करेंगे, सिर्फ B को शेड करेंगे तो ये A इंटरसेक्शन B होगा। क्वेश्चन 1 का पार्ट 3, इसमें ऊपर क्वेश्चन तो ये दिया हुआ है कि एग्जिबिट करें A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B बाय वेन डायग्राम्स, लेकिन जो कंडीशन दी गई है वो इससे मैच नहीं करती। या तो ये होना चाहिए कि A और B सेट्स हैं, आपस में डिसजॉइंट हैं, इस तरह होना चाहिए। तो बहरहाल इसको हम A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट जो है इसको शो करके यहाँ पर हम दिखा देते हैं कि ये क्या बनेगा। तो ये A है, ये सॉरी U है, ये हमारा A है और हम बना रहे हैं A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट जो है ये सारा एरिया होगा जो A के बाहर होगा, ये वाला एरिया होगा। तो इसको अब हम A के साथ यूनियन बनाते हुए शो करते हैं। तो ये सारा एरिया आ जाएगा U के अंदर जो है
ये सारा एरिया इसमें आ जाएगा। ऐसे इसको हम शो करेंगे कि ये सारा एरिया इसमें आ जाएगा ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट में। ये इस तरह से आएगा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट में ये वाला सारा एरिया आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 1 का पार्ट 4। इसमें भी हमें ए यूनियन बी दिखाना है, जबकि ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हो, मतलब है इनमें कोई कॉमन नहीं है। अब जिस तरह हमने पहले देखा था कि डिसजॉइंट सेट्स को हम ऐसे तरीके से जाहिर करते हैं कि इनके दरमियान में कोई चीज कॉमन ना हो, तो यहाँ पर ये हमारा u आ जाएगा, ये a आ जाएगा, ये b आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी ये u आ जाएगा, ये a, ये b, और यहाँ पर हम शो करेंगे a यूनियन b, और यहाँ पर हम शो करेंगे a इंटरसेक्शन b। तो पहले हम ये शो करते हैं कि ए यूनियन बी क्या होगा। तो ए यूनियन बी में जितना भी एरिया फॉल कर रहा है ए और बी दोनों में, वो सारा एरिया आएगा। इसको हम ऐसे शो करेंगे, पूरा ए ऐसे शो करेंगे, और बी में जो एरिया फॉल कर रहा है उस सारे को हम शो करेंगे। तो ये ए यूनियन बी आ जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी में ध्यान से आपने करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज कॉमन नहीं है आपस में, इसलिए यहाँ पर कोई भी एरिया आप शेड नहीं करेंगे। ये ए इंटरसेक्शन बी वेन डायग्राम्स की मदद से यहाँ पर शो होगी। ये ब्लैंक रहेगी, कोई भी एरिया शेड नहीं होगा, और उसकी रीजन ये है कि यहाँ पर कोई भी चीज कॉमन नहीं है। क्वेश्चन 1 का पार्ट 5। इसमें हमें ये दिया गया है कि ए और बी ओवरलैपिंग सेट्स हैं, और इनका ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी हमने वेन डायग्राम्स की मदद से शो करना है। तो ये हमारा U हो गया, ये सेट A हो गया, ये सेट B हो गया। इसी तरह ये U, ये A और ये B, इनकी शेप हमने इस तरह ड्रा की है कि A और B को हमने ओवरलैप करते हुए शो किया है। तो यहाँ पर हम शो करेंगे A यूनियन B, और यहाँ पर शो करेंगे A इंटरसेक्शन B। इसको शो करने के लिए हम ये देखते हैं कि A यूनियन B, ए यूनियन बी वो सारा एरिया होगा जो ए और बी में फॉल करता है। तो इस तरह से ये आ जाएगा। इस तरह से हम इसको शेड कर देंगे सारे एरिया को। ये वाला एरिया सारा होगा ए यूनियन बी में, और ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ वो एरिया होगा जो ए और बी में कॉमन है, ये वाला। ये वाला एरिया होगा ए इंटरसेक्शन बी में, जबकि ए यूनियन बी में ए और बी दोनों कंप्लीटली आएंगे। अब क्वेश्चन 2 में हमने शो करना है कि a माइनस बी को शो करना है, और a प्लस बी माइनस ए को हमने शो करना है। पहली कंडीशन जो पहले पार्ट में दी गई है कि a और b ओवरलैपिंग सेट्स हैं, मतलब है कि इनमें कोई एरिया कॉमन है। तो हम इसमें फिगर को ड्रा करते हुए इसको रेक्टेंगल को u कह देते हैं, और एक सर्कल को हम A से डिनोट करते हैं और दूसरे को B से डिनोट करते हैं। ये A हो गया और ये B हो गया। अब यहाँ पर हमने A माइनस बी को शो करना है, यहाँ पर हमने
बी माइनस ए को शो करना है, तो इसको शो करने के लिए हम ये देखते हैं कि ए माइनस बी, इसमें सिर्फ वो एरिया आना है जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। तो वो ये वाला एरिया बनता है, यहां से इस तरफ का जो एरिया है ये बनता है। तो इसे हम ड्रा करते हैं, शेड करते हैं, ये वाला ये एरिया बनेगा। ये वाला एरिया, ये a माइनस बी होगा जो a में है लेकिन b में नहीं है। अब हमने b माइनस ए शो करना है, तो b का वो एरिया लेंगे जो a में ना हो। ये a है, ये b है, तो इसके लिए वो एरिया हमने लेना है जो b में हो लेकिन a में ना हो। ये b माइनस ए होगा और ये a माइनस बी होगा। इस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम्स में a माइनस बी और b माइनस ए को। अब क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट, इसमें हमें जो कंडीशन दी गई है वो a इज सबसेट ऑफ b है। तो ऐसी सूरत के लिए हमने इस तरह से डायग्राम्स को ड्रा करना है। ये रेक्टेंगल शो करती है कि ये यूनियन को रिप्रेजेंट कर रही है, सॉरी यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रही है। और a क्योंकि सबसेट है b का, तो a को हमने b के अंदर बनाना है, इस तरह से b के अंदर बनाना है। अब हम पहले a माइनस बी यहां पर शो करेंगे और यहां पर b माइनस ए शो करेंगे। तो a माइनस बी हमने शो करने के लिए हम देखते हैं कि a माइनस बी के लिए ऐसे एलिमेंट जो a में हो लेकिन b में ना हो, तो ऐसा यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, इसलिए ये a माइनस बी में हम कोई भी एरिया शेड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है दूसरा पार्ट है b माइनस ए, ऐसा एरिया जो b में फॉल करे लेकिन a में फॉल ना कर रहा हो, तो उस एरिया को हमने शो करना है। तो इसके लिए जो एरिया होगा वो ये वाला बाहर का एरिया होगा b का, इसको हम शो करेंगे। इसमें a को छोड़ देंगे और b का जो बाकी बाहर का एरिया है वो हम शो करेंगे ऐसे। ये वाला एरिया b माइनस ए में आएगा, यहां पर ये शेडेड होगा। a माइनस बी में याद रखिए कि यहां पर कोई भी एरिया शेड नहीं होगा क्योंकि a सबसेट है b का। क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट, इसमें हमें तीन कंडीशन हमें ये दी गई है कि b जो है वो सबसेट है a का। तो जब b सबसेट होगा a का, तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये u है, रेक्टेंगल u से रिप्रेजेंट हो रही है। b यहां पर होगा और a यहां पर होगा। b को हमने b सर्कल को a सर्कल के अंदर हमने ड्रा करना है। b ये होगा और a ये होगा। अब हमने शो करना है a माइनस बी और b माइनस ए यहां पर। तो इसको शो करने के लिए हम ये देखते हैं कि a माइनस बी, a माइनस बी वो एरिया होगा जो a में तो है लेकिन b में नहीं है। इसके लिए हम ये एरिया देखते हैं कि ये वाला होगा, ये वाला। ये वाला होगा एरिया a माइनस बी इसमें आएगा। अब b माइनस ए में कोई भी एरिया शेड नहीं होगा क्योंकि b जो है वो सबसेट है a का, तो इसलिए इसमें कोई भी एरिया शेड नहीं होगा और इसी तरह ये रिप्रेजेंट होगा b माइनस ए। क्वेश्चन 3,
इसमें हमें ये कहा गया है कि अंडर व्हाट कंडीशंस ऑन ए एंड बी, ए और बी पे कौन सी ऐसी कंडीशंस हों आर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। तो कुछ स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं, तो हमें बताना ये है कि ए और बी पर कौन सी कंडीशन होगी तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। पहली स्टेटमेंट है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। ए यूनियन बी, ए उसी सूरत में होगा कि जब बी ए का सबसेट हो, तो तब ए के बराबर आएगा। तो हम ये कहेंगे कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अगर बी सबसेट हो ए का तो ए यूनियन बी ए के बराबर होगा। इस तरह हमने इसको दिखाना है। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। तो इसमें भी ऐसी सूरत हाल है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, ये सिर्फ उसी सूरत में ट्रू होगा कि जब ए सबसेट हो बी का। अगर ए सबसेट है बी का तो ए यूनियन बी बी के बराबर होगा। नेक्स्ट पार्ट में ये दिया गया है कि a माइनस बी अगर a के बराबर हो तो कौन सी कंडीशन होगी। तो इसमें हम कहते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू a सिर्फ उसी सूरत में होगा कि जब a इंटरसेक्शन b फाई के बराबर हो, मतलब है इनके दरमियान कोई चीज कॉमन ना हो, तो a माइनस बी a के बराबर होगा। क्वेश्चन 3 के पार्ट 4 में कंडीशन ये हमें दी गई है कि a इंटरसेक्शन b b के बराबर हो। तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि a इंटरसेक्शन b b के बराबर सिर्फ उसी सूरत में होगा इफ अगर b सबसेट हो a का, क्योंकि a इंटरसेक्शन b में a और b के कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। तो अगर b सबसेट होगा a का तो वो सारे कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे जो b में मौजूद हैं, और इस तरह a इंटरसेक्शन b जो है वो b के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन 3 का पार्ट 4, इसमें हमें जो कंडीशन दी गई है वो है n। n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b इज इक्वल टू n a प्लस n b। ये उसी सूरत में मुमकिन होगा कि जब a और b आपस में डिसजॉइंट सेट्स हों, मतलब है कि उनका जो इंटरसेक्शन है a इंटरसेक्शन b फाई के बराबर हो। इनमें कोई भी चीज अगर कॉमन ना हो तो तभी इन दोनों का जो एलिमेंट्स की तादाद है वो a यूनियन b के एलिमेंट्स की तादाद के बराबर होगी। क्वेश्चन 3 का पार्ट 6, अब इसमें हमें यह दिया गया है कि n number of elements in a intersection b is equal to number of elements in a। ये उसी सूरत में ट्रू होगा कि जब a सबसेट हो b का। अगर हम इसे वेन डायग्राम की शक्ल में देखें तो ये a हो, ये b हो, तो a इंटरसेक्शन b ये वाला एरिया होगा। तो ऐसी सूरत में a जो है वो सबसेट हो अगर b का, तो ऐसी सूरत में इनकी तादाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a बराबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स a इंटरसेक्शन b के। क्वेश्चन 3 का पार्ट 7, इसमें हमें जो कंडीशन दी गई है, जो स्टेटमेंट दी गई है वो है a माइनस बी इज इक्वल टू a। तो इसमें हम ये देखते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू a उसी सूरत में होगा कि अगर एक वेन डायग्राम में a हो
और बी हो, ये ए हो और ये बी हो, और ये दोनों डिसजॉइंट हो, तो ऐसी सूरत में ये ट्रू होगी कंडीशन कि ए माइनस बी जो है वो ए के बराबर होगा। या दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है ये फाई के बराबर हो, ये एक एम्प्टी सेट हो। तो ऐसी सूरत में हो सकता है, या दूसरी सूरत ये हो सकती है कि B इज इक्वल टू फाई सेट हो, B एक एम्प्टी सेट हो। तो ये दो इसके पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं, पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं जिसके तहत ये a माइनस बी ए के बराबर होगा। क्वेश्चन 3 का पार्ट 8, इसमें हमें स्टेटमेंट ये दी गई है कि एन ए इंटरसेक्शन बी 0 के बराबर है। मतलब है कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। ये हमें स्टेटमेंट दी गई है कि ये 0 के बराबर है। अब ये उसी सूरत में होगा कि ए और बी जो हैं वो डिसजॉइंट सेट्स हों, या दूसरे लफ्जों में हम ये कहें कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई के बराबर हो, एक एम्प्टी सेट के बराबर हो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 0 के बराबर होंगे। नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 9 क्वेश्चन 3 का, इसमें जो स्टेटमेंट दी गई है हमें वो है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू यू, यूनिवर्सल सेट के बराबर है। ये उसी सूरत में होगा कि जब ए जो है वो इक्वल टू हो बी कॉम्प्लीमेंट के, या बी इक्वल टू हो ए कॉम्प्लीमेंट के। ये दो पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं। अगर इनका हम यूनियन लेंगे तो ये यूनिवर्सल सेट के बराबर आएगा। क्वेश्चन 3 का पार्ट 10, इसमें स्टेटमेंट दी गई है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये आप जानते हैं कि ये हमेशा ही ट्रू होती है, तो इसको हम कहेंगे कि इट होल्ड्स ट्रू ऑलवेज। इट होल्ड्स ट्रू ऑलवेज, ये हर सिनेरियो में, हर कंडीशन में ये ट्रू साबित होगी, तो इसके लिए हम कहेंगे इट होल्ड्स ट्रू ऑलवेज। क्वेश्चन 3 का पार्ट 11, इसमें जो हमें स्टेटमेंट दी गई है वो है एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी। ये उस सूरत में ट्रू होगी कि जब बी ए का सबसेट हो। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी के बराबर आ जाएगा जब बी ए का सबसेट हो। तो इसी तरह जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी में होंगे वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी के बराबर आ जाएंगे। क्वेश्चन 3 का पार्ट 12, इसमें जो स्टेटमेंट हमें दी गई है वो है u माइनस ए इज इक्वल टू 5। अब ये उस सूरत में होगा कि जब हमारा जो यूनिवर्सल सेट है ये u है, तो ये 5 के बराबर उसी वक्त होगा कि जब खुद भी ये a के बराबर हो। तो हम ये कहेंगे कि इफ a इज इक्वल टू u, तो u माइनस a जो है वो 5 के बराबर होगा। इस तरह ये कंडीशन होल्ड करेगी। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 4 का पार्ट 1, यहाँ पर क्वेश्चन 4 में हमें एक यूनिवर्सल u सेट दिया हुआ है, 1 से लेकर 10 तक इंटीजर्स हैं। इसमें a दिया गया है इवन नंबर्स, b दिया गया है ऑड नंबर्स 1 to 5, सॉरी b दिया गया है 1 से लेकर 5 तक, c जो है वो 1 3 5 7 9 ऑड नंबर्स हमें दिए गए हैं। हमें फाइंड करना है ac। अब ac जो है
ये u माइनस ए होगा, या हम u के मेंबर्स लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस ए के मेंबर्स हम लिखते हैं 2 4 6 8 10। तो u माइनस ए में वो मेंबर्स आएंगे जो u के तो मेंबर्स हैं लेकिन a के मेंबर्स नहीं है। तो यहां पर आएगा 1 3 5 7 9। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट, इसमें हमें बी कॉम्प्लीमेंट के मेंबर्स फाइंड करने हैं। बी कॉम्प्लीमेंट होगा u माइनस बी, या इसके हम मेंबर्स लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 माइनस, अब हम b लिखते हैं 1 2 3 4 और 5। तो u माइनस बी में वो एलिमेंट आएंगे जो u में है लेकिन b में नहीं है। 1 2 3 4 5 जो है ये इसमें सेट में है, तो लिहाजा बाकी जो बचते हैं वो हम लिखेंगे 6 7 8 9 10, और ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट है, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 4 का पार्ट 3, इसमें हमें ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए पहले हम सेट ए लिख लेते हैं 2 4 6 8 10 यूनियन 1 2 3 4 और 5। अब इन दोनों का हम यूनियन लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 8 और 10, ये ए यूनियन बी आ जाता है। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 4 का पार्ट 4, इसमें हमें a माइनस बी फाइंड करना है। हम ये लिखते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू a इज 2 4 6 8 10, b है 1 2 3 4 और 5। अब a माइनस बी वो होगा जो a के मेंबर हैं लेकिन वो b के मेंबर नहीं है। हम ये देखते हैं कि 2 यहाँ पर इस सेट में मेंबर है, 4 भी मेंबर है, लेकिन 6 8 और 10 इसमें मेंबर नहीं है। हम ये लिखेंगे कि 6 8 और 10 a माइनस बी के मेंबर होंगे। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 4 का नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 5, इसमें हमें a इंटरसेक्शन c फाइंड करना है। a इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू
पहले हम सेट लिख लेते हैं 2 4 6 8 10 इंटरसेक्शन का निशान और सी, ये वाला सी 1 3 5 7 और 9। ए इंटरसेक्शन सी, इसमें हम देखते हैं कि कॉमन कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये एक एम्प्टी सेट आएगा ए इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का पार्ट 6 है, इसमें हमें फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। इसको सॉल्व करते हुए पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं जो u माइनस ए के बराबर है। u हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और a 2 4 6 8 और 10। तो u माइनस ए आ जाएगा, u में जो मेंबर्स हैं लेकिन a में नहीं है वो मेंबर्स आ जाएंगे 1 3 5 7 9। नेक्स्ट हम c का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं u माइनस सी। पहले u लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस c 1 3 5 7 9। तो ये u माइनस सी आ जाता है 2 4 6 8 10। ये u माइनस सी आ गया और ये u माइनस ए आ गया। अब हम a कॉम्प्लीमेंट यूनियन c कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, या ये u माइनस ए यूनियन u माइनस सी के बराबर है। तो u माइनस ए है, यहां से हम लेके आते हैं 1 3 5 7 9 और यूनियन u माइनस सी है 2 4 6 8 10 इज इक्वल टू, इसका हम यूनियन लेते हैं तो आ जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस तरह ये हमारा आंसर आ जाता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट का। क्वेश्चन 4 का 7th पार्ट, इसमें हमें फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। तो पहले हम
ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट है u माइनस ए, u हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस ए लिखते हैं 2 4 6 8 10। तो u माइनस ए आ जाता है वो एलिमेंट जो u के मेंबर हैं लेकिन a के मेंबर नहीं है। 1 3 5 7 9, ये a कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। अब हम a कॉम्प्लीमेंट का यूनियन c के साथ बनाते हैं। पहले हम a कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं 1 3 5 7 9 यूनियन c। c जो है वो है 1 3 5 7 9, यहां से c हमने लिया। तो a कॉम्प्लीमेंट यूनियन c जो है दोनों सेट सेम है तो इनका यूनियन भी यही आएगा 1 3 5 7 9। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 4 का पार्ट 8, इसमें यूनिवर्सल सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट का u माइनस u होगा। हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है उसे हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इस सेट में से इसमें से अगर हम ये सेट वाला माइनस करें तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दूसरे सेट में ना हो, इसलिए रिजल्ट हमारा एक एम्प्टी सेट आएगा। तो u कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक एम्प्टी सेट या 5। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 5 का पार्ट 1, एक यूजिंग वेन डायग्राम्स इफ नेसेसरी। कहा तो गया है कि वेन डायग्राम्स अगर आपको जरूरत पड़ती है तो यूज करते हुए फाइंड द सिंगल सेट्स इक्वल टू द फॉलोइंग। एक सिंगल सेट फाइंड करना है जो इसके बराबर हो ए का कॉम्प्लीमेंट। हम इसमें वेन डायग्राम यूज करते हैं। ये यू सेट है और ये ए है। अब ए का कॉम्प्लीमेंट ये वाला एरिया होगा। ये जो बाहर वाला एरिया है ये वाला होगा।
ये शेडेड एरिया होगा। यहां से हम ये देख सकते हैं कि ये जो एरिया है ए कॉम्प्लीमेंट जो है ये u माइनस ए के बराबर है और यही हमें एज ए सिंगल सेट देखना था, मालूम करना था कि कौन सा सिंगल सेट इसमें बनता है। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस ए, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में हमें ए इंटरसेक्शन u फाइंड करना है। इसमें भी हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा सेट u है और ये हमारा सेट a है। अब हम इस वेन डायग्राम की मदद से आसानी से देख सकते हैं कि इसमें a इंटरसेक्शन u जो है वो ये वाला एरिया होगा, a वाला एरिया होगा। इसको हम शेडेड शो कर देते हैं। तो ये जो हमारा गिवन प्रॉब्लम थी, a इंटरसेक्शन u इज इक्वल टू a हो जाएगा। ये वो सिंगल सेट है जिसे हमने प्रूव करना था। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में हमें a यूनियन u निकालना है। हमारे पास ये डायग्राम है जिसमें हमने u, ये बड़ा सेट हमने रेक्टेंगल में बना लिया है और a ये हमारे पास है। अब हम देखते हैं कि इसका जो यूनियन बनता है a यूनियन u, ये सारा एरिया बन जाएगा। सॉरी, सारा एरिया बन जाएगा। ये सारा एरिया बन जाएगा। तो हमें यहाँ इस वेन डायग्राम से ये देख सकते हैं a यूनियन u इज इक्वल टू u, और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का फोर्थ पार्ट है। इसमें हमें a यूनियन 5 फाइंड करना है। इसमें हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास सेट u है और ये सेट a है। तो इस सेट का किसी भी खाली सेट के साथ, एम्प्टी सेट के साथ अगर हम यूनियन बनाते हैं तो ये a ही बनेगा। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा a यूनियन 5 इज इक्वल टू a, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 5 का पार्ट 5, इसमें हमें फाई इंटरसेक्शन फाई फाइंड करना है। फाई इंटरसेक्शन फाई, एम्प्टी सेट के साथ अगर हम इंटरसेक्शन लें तो ये फाई ही आएगा, एक एम्प्टी सेट ही आएगा। यही हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 6 पार्ट 1, इसमें वेन डायग्राम की मदद से हमें वेरीफाई करना है कि a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b डैश। अब इसमें दो तरह के सेट्स हो सकते हैं। a और b जो हैं वो ओवरलैपिंग भी हो सकते हैं या डिसजॉइंट सेट्स हो सकते हैं। हम सिर्फ इसको ओवरलैपिंग सेट्स के लिए करते हैं।
यहाँ पर इस डायग्राम को हम a माइनस बी कहते हैं और इसको हम बनाते हैं a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा सेट U है, ये A है, ये B है, इसी तरह ये भी U है, ये A है और ये B है। पहले हम a माइनस बी को मार्क करते हैं। a माइनस बी आप पहले देख चुके हैं कि ये वाला एरिया होगा जिसमें a होगा। जो एरिया इसका b में फॉल कर रहा है वो नहीं होगा। ये एरिया होगा। अब हम इस सेकंड डायग्राम में देखते हैं। पहले हम जो चीज फाइंड करते हैं वो है कि हम पहले b का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लें। b का कॉम्प्लीमेंट b के अलावा बाकी सारा एरिया होगा u के अंदर। इसमें ये एरिया आ जाएगा जो बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। बी के अलावा जो बाकी सारा एरिया है वो आ जाएगा। अब इसका हम ए के साथ इंटरसेक्शन बनाते हैं तो ए के साथ इंटरसेक्शन में सिर्फ ये वाला एरिया आएगा। इस एरिया को हम एक डिफरेंट कलर से मार्क करते हैं। तो ये एरिया आता है। तो इस तरह से हम इसको अगर हम फिगर 1 कह दें और इसको फिगर 2 कह दें तो हमें ये नज़र आ रहा है कि फिगर 1 में जो एरिया दिया गया है और फिगर 2 में जो एरिया दिया गया है वो आपस में इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम फिगर 1 एंड 2 a minus b is equal to a intersection b कॉम्प्लीमेंट। यही हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 6 का पार्ट 2। इसमें हमें ये साबित करना है कि a माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b के साथ लें तो ये b के बराबर होता है। यहाँ पर हमने डायग्राम ले ली है। इसको हम u कहते हैं, इसको हम a कहते हैं और इस सेट को हम b कहते हैं। इस सेट को हम बनाते हैं a माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b। पहले हम a माइनस बी बनाते हैं। a माइनस बी के लिए हम जो लाइंस यूज करते हैं वो रेड लाइंस हम यूज कर लेते हैं। तो a माइनस बी के लिए जो होगा
अब हम a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं। इसके लिए हम ब्लू लाइंस यूज कर लेते हैं। a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, इसके लिए हम ब्लू स्ट्रेट लाइंस यूज कर लेते हैं। a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, ये सारा एरिया आ जाएगा। ये सारा एरिया जिसे हमने ब्लू से मार्क किया है, ये a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट बन गया। अब इसका हम b के साथ इंटरसेक्शन बनाते हैं। इसके लिए हम ब्लैक कलर यूज कर लेते हैं। a माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b, इसके लिए हम ये ब्लैक लाइंस यूज कर लेते हैं। अब इसमें से हम देखते हैं तो b के साथ जो इंटरसेक्शन वाला एरिया बनता है वो ये वाला बनता है। अब हम ये देखते हैं कि ये वाला जो एरिया है ये खुद ही b के बराबर है। तो इस तरह हमने फॉर ओवरलैपिंग सेट्स हमने ये प्रूव किया है। ये आप एज एन इंडेक्स एक अलहदा बॉक्स में शो कर देंगे। हमने ये प्रूव किया है a माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b। ये हमने प्रूव किया है कि a माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b, क्योंकि ये वाला एरिया जो है ये b के बराबर है। इस तरह, हेंस प्रूव्ड।